तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें हम साइज और शेप की बात करेंगे, साथ ही साथ यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ दिया था और सेल थ्योरी आज हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम सेल के साइज की बात करें, साइज ऑफ द सेल वेरी करता है। वेरी मतलब डिफरेंट तरीके, अलग अलग तरीके की सेल जो होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं। जैसे कुछ सेल काफ़ी छोटी होती हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक, तो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। फिर लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो कि 7 सेंटीमीटर के डायमीटर तक हो सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ, 7 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी एक अकेली सेल इतनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो लार्जेस्ट सेल इतनी बड़ी हो सकती है। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल हो सकती है, जिनकी लेंथ जो है 1 मीटर तक की हो सकती है, ठीक। तो आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके की सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप को शो करती हैं। तो साइज ऑफ द सेल वेरी करता है। फिर शेप ऑफ द सेल भी वेरी करता है, मतलब अलग अलग तरीके की सेल्स जो होती हैं अलग अलग शेप की होती हैं। जैसे हमारी आरबीसी जो होती है वो राउंड एंड बाई कॉन्केव होती है। राउंड एंड बाई कॉन्केव मतलब क्या होता है, जैसे बाई कॉन्केव, कॉन्केव सरफेस कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह। और राउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरह होती है, ठीक। तो हमारी आरबीसी कुछ इस टाइप से देखने मिलती है। और इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट काम होता है इसका, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का काम होता है जनरली। तो ऑक्सीजन इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इस वजह से इसका शेप राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है, ठीक। तो अलग अलग सेल्स जो होती हैं उनका शेप अपने हिसाब से डिसाइड होता है, जिस तरह का उनका फंक्शन होता है, ठीक। तो जैसे डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है एमेबॉइड होता है। एमेबॉइड मतलब किसी भी शेप का हो सकती है वो। इससे क्या फ़ायदा होता है, मान लीजिए ये एक सेल है और एक ये सेल है, ठीक, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। अब इधर हमारे पास आरबीसी है और एक यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया है। अब ये आरबीसी जो है बैक्टीरिया को खाना चाहती है, तो ये क्या करेगी, आरबीसी इस अपने शेप को रॉड का तरह का बना लेगी और इस छेद से होकर निकल जाएगी और इस बैक्टीरिया को मार देगी, खत्म कर देगी। तो एमेबॉइड शेप का फ़ायदा आरबीसी को मिला, तो सॉरी डब्ल्यूबीसी को मिला। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डिफेंस का काम होता है ना, तो ये इसने डिफेंस किया। तो डब्ल्यूबीसी का शेप एमेबॉइड है, इससे इसका फंक्शन आसान हो जाता है, इसका काम आसान हो जाता है, ठीक। फिर ट्रैकिड्स नाम की सेल होती है, एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड मतलब कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे, ठीक। फिर होता है मेसोफेल सेल, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स में राउंड और ओवल होती हैं। फिर है नर्व सेल, जो कि लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। नर्व से आपको पता है लंबी होती है और फिर ब्रांचेस होती हैं उसमें, ऐसे एक साइड में, ठीक, दूसरी साइड में कुछ इस टाइप से बना होता है, ऐसे होती है कुछ। तो ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग होती है, लंबी होती है। तो ये तरह की डिफरेंट तरह की सेल्स हैं जो कि अलग अलग शेप में पाई जाती हैं, ठीक। अब टाइप ऑफ सेल्स पे आते हैं। टाइप ऑफ सेल दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। दो तरह की सेल हमें पढ़नी है। इनको हमने किस बेसिस पे डिफरेंस किया है, अलग अलग किया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। जो प्रोकैरियोटिक होती है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, माइनस का साइन है, माइनस लिखा हुआ है तो मतलब एब्सेंट। यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा, प्रो का मतलब जो होता है प्रिमिटिव होता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ज़्यादा पुरानी है, जबकि यूकैरियोटिक जो है ये थोड़ा एडवांस है और नई सेल्स हैं, ठीक। तो हम लोग के जो है, हम लोग के पास भी यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल पहले हम देखते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप देखेंगे, जैसे ये एक सेल बनाई है, कुछ बैक्टीरिया टाइप की सेल है ये। जनरली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए, ठीक। जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है, मतलब सेल के अंदर खुला पड़ा रहेगा, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। और इसीलिए हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे एक डिब्बे में लिखा हुआ है 70S, ये राइबोसोम का एक तरह का टाइप है। तो जो यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है ये 70S टाइप पाया जाता है। जो ये एस है ये मैं अभी लेटर डिस्क्राइब करूंगा कि एस क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक। तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S पाया जाता है, ठीक। अब ये जो दोनों चीज़ जो मेन डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में एक बार देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल ये है और जेनेटिक मटेरियल के अगल बगल एक कवरिंग बनी हुई है, ठीक, गोल कवरिंग। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी डीएनए या आरएनए जो भी है, यहाँ पे जनरली डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कवरिंग है, ठीक। तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक। साथ ही साथ राइबोसोम आप देख रहे हैं यहाँ पे 80S है, वहाँ पे 70S था, यहाँ पे 80S। ये देखिए यहाँ पे 70S है, यहाँ पे 80S। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब एक एक करके दोनों सेल पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगी। डीएनए जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं जरा, ठीक। तो स्ट्रैंड मतलब होता है धागा, डीएनए जो होता है कुछ इस टाइप से होता है,
सिंगल होता है और इसी पे एक और आप चढ़ा दीजिए, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड। लेकिन ये सीधा है, ठीक, तो इसको लीनियर बोलेंगे, LINEAR, लीनियर। और अगर यही धागा जो है ये ऐसे गोल होगा, ठीक, तो इसको सर्कुलर बोलेंगे। अच्छा, ये गोल भी है, आप देख रहे हैं डबल स्टैंडर्ड भी है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है, ठीक। तो यही बताया गया प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये होता है DNA होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन एक स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि DNA को बांधने में हेल्प करते हैं, ठीक, बीच में DNA के बीच बीच में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, इस टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि DNA को बांधने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखने को मिलेगा। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड, किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब जैसे ये है DNA, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम जो है 70S है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं है किसी तरह की, ठीक है। राइबोसोम जो है ये देखिए लिखा हुआ है मेम्ब्रेन लेस और 70S है। और एग्जाम्पल इसका जो है वो है मोनेरन्स। मोनेरन्स मतलब जो किंगडम मोनेरा है, जिसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये सब मोनेरा में आता है और ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। तो यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं ये एक सेल है, जेनेटिक मटेरियल क्लोज्ड होता है, मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, ठीक। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। बाकी भी डबल स्टैंडर्ड और लीनियर DNA होता है, यानी DNA जो होगा ये इस टाइप से होगा, डबल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन लीनियर होगा, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA पाया जाएगा। फिर मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है। ER है, ER भी मेम्ब्रेन के अंदर होता है। लाइजोसोम मेम्ब्रेन के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर होता है। राइबोसोम एक अकेला ऐसा है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा ये चीज़ डिब्बा देख के कि ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और आगे ये चीज़ पॉइंट में लिखाया जाएगा, तो अभी आप लिखिएगा नहीं, अभी आप सिर्फ पढ़िए, आगे ये चीज़ डिटेल में आपको पॉइंट में लिखाया जाएगा। तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, दैट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है। जैसे जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो आपने अभी यहाँ पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, वो सेल मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, इसमें कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक, किसी के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं, कोई दीवार नहीं है अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें कई सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, कंपार्टमेंट बन जाते हैं, मतलब कमरे बन जाते हैं इस सेल के अंदर। रूम जैसे आपका होता है कंपार्टमेंट, वैसे ही कंपार्टमेंट बन जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट बन जाते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनल होगा उसके ऊपर मेम्ब्रेन होगा। अच्छा, आगे क्या है, राइबोसोम बोथ 80S 70S। यहाँ पे मेन राइबोसोम 80S होता है, लेकिन अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे तो एक और राइबोसोम पाया जाएगा जो कि 70S होगा, ठीक। ये चीज़ मैं आगे आपको लिखाऊंगा अच्छे तरीके से, अभी कुछ लिखने की कोशिश मत करिएगा, जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही लिखिएगा, ठीक। बाकी हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा, ठीक। तो राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं, 80S भी 70S भी। मेन राइबोसोम कौन सा है, 80S। जो 70S वाला होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा के अलावा जो भी किंगडम है, जैसे प्लांटी है, एनिमेलिया, फंजाई है, ठीक, ये सारे के सारे जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक। अच्छा, कभी कभी ये मतलब पूछ लिया जाता है कि यूकैरियोटिक में जो यू होता है, EU, इसका मतलब होता है ट्रू, TRUE। और जो कैरियोटिक वर्ड है, कैरियो वर्ड जो होता है, ये न्यूक्लियस के यूज़ किया जाता है, ठीक। तो यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मतलब, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, पुराना है। जबकि यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, सही न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो ये है पूरा नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं नोट्स वेबसाइट पे अपलोड ही कर दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके जाकर नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। PDF फॉर्म में होगा सारे पूरा चैप्टर का, ठीक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।